So, good morning, students. I am Ashish Tripathi from Mount Data G School, Jhansi, and today I am and this video is regarding the class 12th. As we have studied in June classes, the dictionaries. So, डिक्शनरीज के बारे में मैंने आपके संग बहुत अच्छे से चर्चा की थी. डिक्शनरी के प्रोग्राम्स भी आपने क्लास 11 में पढ़े हुए थे. एंड दिस डिक्शनरी को आज हम लोगों ने सिस्टम पर भी करके देखा था. तो बेटर इट इज कि मैंने जो पेजेस उसके अंदर डाले आप उसको रीड करोगे. उसमें ही एक वीडियो देता हूं आपको, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट वी कैन डू द डिक्शनरी. लाइक स्ट्रिंग्स, एक स्ट्रिंग होती है वो म्यूटेबल नहीं है. लिस्ट और टपल्स म्यूटेबल है. सिमिलरली डिक्शनरी इज ऑल्सो द म्यूटेबल पार्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा स्ट्रक्चर का. फॉर लूप के साथ मिला के, वाइल लूप से यूज करके, इफ कंडीशंस लगा के, सारा कुछ करके हम लोग इन डिक्शनरीज पे डेटा आइटम पर काम कर सकते हैं. तो अब डिक्शनरीज लाइक टपल्स और क्या नाम है आपके लिस्ट और स्ट्रिंग्स, डिक्शनरी भी एक डेटा स्ट्रक्चर आइटम है जिसके अंदर की और वैल्यू दोनों होती है. ये आप समझ सकते हो जैसे हमारे इंडेक्सिंग उसमें होता है, क्या नाम है, C++ और जावा में इंडेक्सिंग होती है, एरेज होते हैं, एरेज में इंडेक्सिंग होती है और वैल्यूज होती है. सिमिलरली एरेज और वो एरेज लाइक डिक्शनरीज है. डिक्शनरी जैसे एरेज में आप पोजीशन दे सकते हो. अगर आपने लिखा A of 0, दैट मीन्स A of 0 पोजीशन पे जो वैल्यू आपकी पड़ी हुई है. सिमिलरली इन डिक्शनरीज में आप कीज होती हैं. टपल्स और लिस्ट में पोजीशंस नहीं होते. टपल्स और लिस्ट में डायरेक्टली वैल्यू होती है. आप वैल्यू इनपुट कराओ और सर्च करा लो. बट टपल्स और डिक्शनरीज में, लिस्ट में वैल्यू वो होता है आपका, क्या नाम है, कीज में आप जा करके आप क्लिक करोगे कीज पे जाकर के आप वैल्यू क्यू आप लिख दो D1 डॉट की, तो जो कीज होंगी उनकी पोजीशन आ जाएगी D1 डॉट वैल्यू, तो उसकी वैल्यूज जो उसके अंदर स्टोर होगी वो आ जाएगी. डिक्शनरी एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर आइटम है. इसके अंदर हम अपडेशन भी पॉसिबल है, अपेंडिंग भी पॉसिबल है, शॉर्टिंग और सर्चिंग जैसे कि अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ट्रैवर्सिंग मीन्स सर्च करना. डिलीशन भी पॉसिबल है. डिलीशन उसमें दो कमांड हो जाते हैं. डिलीशन का एक .del हो जाता है, एक .pop हो जाता है. क्लियर फंक्शन भी है. मतलब देयर इज अ नंबर ऑफ द डेटा आइटम दैट आर स्टोर्ड इन द डिक्शनरीज. डिक्शनरी में बहुत सारे डेटा आइटम्स होते हैं जो कि स्टोर होते हैं, और उन डेटा आइटम्स को हम यूज कर सकते हैं फॉर दैट पर्पस. अब डिक्शनरीज के अंदर हम आप डिक्शनरीज में अगर हम चले जाएं और डिक्शनरी पर यदि हम वर्किंग करें तो क्या होगा. डिक्शनरीज में आप डेटा स्टोर करने के लिए सबसे बड़ी बात, डिक्शनरीज को जैसे टपल्स में आप पैरेंथेसिस में स्टोर करते हो, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट में, डिक्शनरीज को कर्ली ब्रेसेस में स्टोर करना पड़ता है. अब डिक्शनरीज में जाकर के आप वैल्यू स्टोर करना स्टार्ट कीजिए. एक बार आपने डिक्शनरीज में वैल्यू स्टोर कर दी, ये वैल्यूज डिक्शनरी के अंदर स्टोर हो जाएंगी, और फिर उसके बाद आप उसमें कोई भी ऑपरेशन दे रहा, नंबर ऑफ ऑपरेशन आर देयर. डिक्शनरी एक फिक्स डेटा आइटम नहीं है, म्यूटेबल है. मतलब अपडेशन इन डिक्शनरी इज ऑल्सो पॉसिबल. अपडेशन से फायदा ये हो जाता है कि एक बार हमने डेटा स्टेटमेंट क्रिएट कर लिया एंड वी वांट टू मेक चेंजेस, वी वांट टू मोर अपेंड इट, वी वांट टू पुट द मोर वैल्यूज. ये सारी आपने देखा ही होगा क्लास 12 का वीडियोस में मैंने बहुत सारी पिक्स आपके अंदर डाली हुई हैं. उनके अंदर डिफरेंट कमांड दिए हुए हैं कि टपल्स, डेटा स्ट्रक्चर के, डिक्शनरी के डिफरेंट कमांड्स कौन से हैं. इसके अंदर अबाउट एग्जिस्टिंग एलिमेंट में चेंजेस करना, नया एलिमेंट को ऐड करना, लेन फाइंड आउट करना, अपडेट करना, वैल्यूज निकालना, गेट फंक्शन, आइटम फंक्शन, क्लियर फंक्शन, दीज ऑल आर. इसके अलावा मैंने कुछ प्रोग्राम भी डाल दिए शॉर्टिंग टेक्निक्स के, जिसमें सिलेक्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट, ये सारे आइटम्स और सारे शॉर्टिंग पर टेक्निक पर प्रोग्राम्स भी डाल दिए हैं. तो शॉर्टिंग टेक्निक्स को यूज करके डिक्शनरी में आप डेटा आइटम को अरेंज भी कर सकते हो. शॉर्टिंग टेक्निक्स के शॉर्टिंग टेक्निक्स की एल्गोरिथम आपने क्लास 11 में पढ़ी हुई थी. प्रोग्रामिंग भी आपने क्लास 11 में पढ़ी हुई थी. तो यूजिंग दिस वीडियो और टुडे माय जूम क्लासेस आंसर्स, you can work on the dictionary. वन मोर थिंग, अभी चूंकि क्लासेस चल रही हैं फिर भी मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपको जो भी चैप्टर सारे टीचर्स कंप्लीट कराते जा रहे हैं उनको आप अभी साथ साथ कंप्लीट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए. बिकॉज व्हेन द स्कूल विल रीओपन एट दैट टाइम आपको जितना ज्यादा से ज्यादा तैयार होगा, हम लोग रिवाइज करा करके आपके एग्जामिनेशन ले सकते हैं. हो सकता है 1 महीने के अंदर हम आपको पूरा रिवीजन दें और आपके एग्जामिनेशन. सो स्टे सेफ, स्टे होम, be sanitized and enjoy the lockdown and use the lockdown for a study purpose. Thank you. Bye bye.